हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये एयर साइंस के लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ मार्च, यानी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए। ये मार्च मंथ के लिए स्पेसिफिकली रीडिंग है कि आपका मार्च मंथ कैसा जाएगा, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विद इन योर लव लाइफ, विद इन योर करियर, आपकी जनरल लाइफ में। पहले मैं बात करूंगी जनरल लाइफ के बारे में, फिर लव लाइफ के बारे में, सिंगल्स के लिए भी मैं बात करूंगी, और लास्ट में हम बात करेंगे अबाउट योर करियर, फाइनेंस, स्टडी या जो भी आप करते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं विथ योर जनरल लाइफ। ओके, फर्स्ट है यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ये आपकी खुद की एनर्जी है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस कलेक्टिव्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च। फिर से है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भी आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है क्योंकि यहाँ ये भी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है। जनरल लाइफ, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। जनरल लाइफ, व्हाट डू यू सी? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जनरल लाइफ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वन मोर फॉर द जनरल लाइफ, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। साइंस जो निकल के आ रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस विद दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न विद पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारी पेंटिकल्स की एनर्जी है। मोस्ट आपका जो फोकस होगा, या कह लो ज़्यादा फोकस आपको देना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रेस आपका उसी बात को रहेगा, आपके करियर, आपके पेंटिकल्स, आपकी स्टेबिलिटी। ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर द मंथ ऑफ मार्च। बॉटम डेक में है पेज ऑफ वॉन्ड्स। और एक एनर्जी जो मैं यहाँ पे ओवरऑल पिक कर पा रही हूँ, लॉट ऑफ वेटिंग। मे बी आप किसी चीज़ का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, आपकी स्टेबिलिटी के लिए या फिर आपके करियर के रिगार्डिंग्स कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, कहीं से आपका सिलेक्शन होने वाला था आपके जॉब रिगार्डिंग, समथिंग दैट यू हैव बीन लॉन्ग वेटिंग फॉर राइट नाउ। मतलब अभी तक आपने उस चीज़ का काफ़ी वेट किया। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। ठीक है, पहली बात जो मैं देख पा रही हूँ विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, यू वांट समथिंग। कोई बात है, कोई चीज़ है जो आप गेन करना चाहते हो, या यू वांट दैट इन योर लाइफ। ओके, राइट नाउ मोस्ट आपका स्ट्रेस, जैसे मैंने कहा, करियर, आपका पैसा, ग्रोथ, जॉब, बिजनेस, उसके ऊपर रहेगा। ठीक है, जेमिनाई, लिब्रा, कलेक्टिव्स की बात कर रही हूँ, मतलब सारे एक्वेरियस, जेमिनाई और लिब्रा की बात कर रही हूँ। मोस्ट फोकस आपका प्रैक्टिकल चीज़ों पे रहेगा इंस्टेड ऑफ इमोशंस। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यू विल वॉन्ट टू बी श्योर कि आपके पास इनफ पैसा हो, आपके पास रिसोर्सेस हो। ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन हो। आप अपने आप को पूरी तरह से यू वांट टू मेक श्योर कि आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। ठीक है, आपका फोकस ज़्यादा उसी और रहेगा। चाहे आपकी लाइफ के किसी भी एरिया ऑफ लाइफ की बात करो, आप चाहोगे कि आप किसी चीज़ पे मिस आउट ना करो, आप किसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहोगे। नेक्स्ट है यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। दिस कैन बी समथिंग, जिस चीज़ में मे बी इन पास्ट समथिंग डिसअपॉइंटेड यू। किसी चीज़ ने आपको काफ़ी डिसअपॉइंट किया, आपको लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो हुआ, एंड विच वॉज़ वेरी हर्टफुल, जो एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी। आपने नहीं सोचा था कि ऐसा कभी होगा भी, बट दैट हैपेंड, एंड उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया, उस चीज़ ने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया। एंड सम थिंग्स आर एंडिंग इन द मंथ ऑफ मार्च। अब एंडिंग्स क्या है ये मत पूछे, हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है। इट कैन बी रिगार्ड्स टू कोई करियर के बारे में, या कोई पेनफुल फेज़, या कह लो जो काफ़ी टाइम से आपको परेशान कर रहा था, आपके वेलबींग को ख़राब कर रहा था, आपके इमोशंस के साथ, यू नो, इट वाज प्लेइंग विद योर इमोशंस। वो चीज़ फाइनली ख़त्म हो रही है। साई ऑफ रिलीफ लेते हुए दिख रहे हो मुझे, आप फाइनली अपनी फ्रीडम को अचीव करते हुए दिख रहे हो। इट कैन बी रिगार्ड्स टू एनीथिंग। हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन थी या लोग थे आसपास जो आपको बहुत नेगेटिव वाइब्स देते थे, और उनसे आपका फाइनली पीछा छूटे। थोड़ा आपको उनसे हर्ट हो सकता है कि यू नो
मे बी यू कनेक्टेड टू देम, बट कभी कभी ऐसे होता है, फॉर एग्जाम्पल हम जब अपने पेरेंट्स के साथ घर पे होते हैं, कई बार हमें लगता है कि नहीं मुझे इनके साथ और नहीं रहना, ये लोग के साथ मेरा नहीं जमता है, बट वी हैव अ कनेक्शन, हम प्यार करते हैं उनसे, वो हमसे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम कहीं दूर रहने के ट्राई भी करते हैं फ्रॉम देम, इट्स वेरी हार्ड, बट वो फॉर टाइम बीइंग वो हमारे लिए अच्छा होता है। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कुछ ऐसी चीज़ जो जिससे आप कनेक्टेड हो, बट वो शायद आपसे दूर जाए या फिर वो ख़त्म हो जाए चीज़, तो आपको उससे थोड़ा सा पेन या शॉक लग सकता है। दूसरा, मुझे यहाँ पे इमोशनल कह लो या क्लैरिटी नहीं है ऐसा दिख रहा है इन रिगार्ड्स टू मे बी कम्युनिकेशन। मे बी किसी के साथ आपके इंडिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हो, कोई आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है, कोई आपके थॉट प्रोसेस को समझ नहीं पा रहा है, या यू फील कन्फ्यूज्ड, यू माइट फील कन्फ्यूज्ड थोड़ा सा इन द मंथ ऑफ मार्च। आपको लगेगा जैसे आसपास के लोगों को और चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे हो ऑन अ गुड लेवल, ठीक है। दूसरा है आपको ऐसा लगेगा कि यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग, किसी चीज़ को आप खो रहे हो, किसी चीज़ के ऊपर से कंट्रोल आपका नहीं रह रहा है, मे बी वो कंट्रोल चला गया है आपके हाथ से, एंड द सिचुएशन और द पर्सन इज़ नॉट सेम एनी मोर। आपको ऐसा फील हो सकता है, यू माइट फील अ सेंस ऑफ लॉस, ठीक है। समथिंग रिगार्ड्स टू योर करियर और रिगार्ड्स टू एनीथिंग इन योर लाइफ इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। आई थिंक यू नीड टू बी पेशेंट विथ रिगार्ड्स टू योर करियर, विथ रिगार्ड्स टू योर रिलेशनशिप्स, एनीथिंग जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसके लिए आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि आई थिंक आप किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हो, ठीक है। एंड फाइनली दैट विल बी हैपनिंग इन द मंथ ऑफ मार्च। दिस इज़ योर जनरल लाइफ। अब हम बात करते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा हो सकते हो, शादीशुदा नहीं हो, दैट डजेंट मैटर। जो लोग रिलेशनशिप में हैं हम लोग उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जेमिनी लिब्रा कलेक्टिव्स, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, व्हाट डू वी हैव फॉर देम, क्या होगा आपके रिलेशनशिप में, क्या होने वाला है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं क्या होगा, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कलेक्टिव्स। ओके, जस्टिस, 8 ऑफ wands, वाओ दिस इज़ ब्यूटिफुल। लिब्रा है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, पेज ऑफ wands, ओके। रिलेशनशिप में जो लोग हैं, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 ऑफ swords एंड 1 मोर कार्ड फॉर दोज हु आर इन रिलेशनशिप, टेम्परेंस, ओके। साइंस बता देती हूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस विद दिस 8 ऑफ wands एंड दिस पेज ऑफ wands। जस्टिस यानी कि लिब्रा, 2 ऑफ swords है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, और ये है सैजिटेरियस विद द टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि देर इज़ गोइंग टू बी एन हैप्पी एंडिंग यहाँ पे। काफ़ी टाइम से किसी की तरफ से किसी कम्युनिकेशन को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मे बी नो कॉन्टैक्ट में हो, या मे बी कोई लीगल सिचुएशंस भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसके रिजल्ट का वेट कर रहे हो, या कभी कभार हो जाता है कि वी वांट एन आंसर फ्रॉम द अदर पर्सन। बहुत बार ये ऐसा होता है कि इन अ कपल रिलेशनशिप अगर बहुत इनडिफरेंसेस आए हो तो देर उन लोगों के बीच डिवोर्स की बातें चलने लगती है, डिवोर्स की सिचुएशंस आ जाती है, तो आई थिंक उसमें कुछ सेटलमेंट होने के चांसेस है, ठीक है। मे बी आपके पर्सन आपसे बात करके आउट ऑफ म्यूचुअल कंसेंट ठीक करना चाहेंगे सिचुएशन को। सो कोई गुड न्यूज़ आने वाली है रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ दैट यू हैव बीन वेटिंग। किसी की तरफ से कम्युनिकेशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, जिससे आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। आई सी अ लॉट ऑफ वेटिंग, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, किसी चीज़ का आप काफ़ी वेट कर रहे हो बेसब्री से, वो फाइनली आपको सुनने मिलेगा, ठीक है। एंड इट विल गिव यू अ सेंस ऑफ जस्टिस। आपको लगेगा कि जैसे इस गुड न्यूज़ ने या इस कम्युनिकेशन ने मुझे जस्टिस दिलाया है, आई हैव गॉट जस्टिस, मुझे इसी की ज़रूरत थी, दैट इज़ यू विल फील सेटिस्फाइड विद दैट थिंग। कोई कन्फ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी था, उसमें फाइनली आपको रिलीफ मिलेगा विद दैट। वॉट एवर सिचुएशन, जो भी कम्युनिकेशन आ रहा है वो आपकी कन्फ्यूजन को दूर करेगा, एंड यू विल फील कि आपको जस्टिस मिला है इस सिचुएशन में। मे बी समवन वॉज कन्फ्यूज आपके और किसी और के बीच में, या समवन वॉज कन्फ्यूज बिटवीन 2 सिचुएशंस, फैमिली और आपके बीच में, करियर और आपके बीच में, एंड फाइनली मुझे लगता है कि वो सिचुएशन आपके हक में होगी और आपको बहुत हैप्पी करेगी, क्योंकि लास्ट कार्ड है टेम्परेंस। दिस इज़ द ओवरऑल लाइक द एंडिंग जो कार्ड है वो होता है आउटकम। मुझे आज चीज़ें बैलेंस आउट होते हुए दिख रही है। इस कम्युनिकेशन में से आप दोनों के बीच की बातें सुधरेंगी और आप एक
ब्राइटर फ्यूचर की तरफ बढ़ पाओगे। मुझे आपके किसी के साथ सुलह या रीयूनियन होते हुए दिख रहा है। बॉटम डेक में भी है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एनर्जी है। मुझे आप एक कमिटमेंट या हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट पे भी जाते हुए दिख रहे हो सकता है कि अगर शादी की बात चल रही थी तो वहाँ से गुड न्यूज़ आ सकती है। अगर डिवोर्स की बात चल रही थी तो हो सकता है कि आपका शादी बच जाए और डिवोर्स ना हो, आप दोनों एक साथ हो वापस, ये भी हो सकता है। अगर आप चाहते थे डिवोर्स, कोई ऐसे भी होते हैं, मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं जो चाहते हैं कि उनका डिवोर्स हो जाए और वो आगे बढ़े, तो उनके केस में भी उनके लिए सेटिस्फाइंग सी न्यूज़ होगी, ठीक है। मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू डेफिनेटली रिकनसाइल, और ये आपको एक बैलेंस्ड सिचुएशन में लाके खड़ा करेगा जहाँ पे आप हैप्पी फील करोगे, कंटेंट फील करोगे, आपका कन्फ्यूजन, आपका स्ट्रेस कम होगा, ठीक है। दैट इज़ वॉट विल बी हैपनिंग फॉर दोज हु आर इन रिलेशनशिप। अब बात करते हैं सिंगल्स की कि उनको मार्च में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सिंगल्स के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कलेक्टिव सिंगल्स, ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ wands. What more do we have? Knight of wands, okay. Singles, Gemini, Libra, Aquarius, 6 of swords, 4 of pentacles, एंड बॉटम डेक में है यहाँ पे क्वीन ऑफ wands. साइंस बता देती हूँ, यहाँ पे है एरीज, लियो, सैजिटेरियस विथ 8 ऑफ wands, नाइट ऑफ wands एंड क्वीन ऑफ wands. यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। 7 ऑफ swords, 6 ऑफ swords, और यहाँ पे है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स. देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे भी हो सकता है आपको कुछ सुनने मिले, कोई कम्युनिकेशन, या जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आ सकती है। हो सकता है कि फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम आप सिंगल हो, बट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम में भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो और चीज़ें कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, बट आई थिंक डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है काफ़ी लोगों के केस में। मे बी आपको कुछ रियलिटी पता चले किसी के बारे में कि वो चीटर है, मैनिपुलेटर है, नॉन कमिटल पर्सन है, मतलब एक प्लेयर एनर्जी में हो सकते हैं ये पर्सन। मे बी ये रिलेशनशिप में कमिटेड नहीं रहते, लॉयल नहीं रहते, ऐसी कोई न्यूज़ आपको पता चल सकती है कि दिस पर्सन इज़ अ प्लेयर, ये बस खेलते हैं फीलिंग्स के साथ, और आप मे बी उनसे दूर रहने की या जाने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस वॉट एवर यू न्यूज़ आपके पास आए, आपको रियलिटी पता चलेगी एंड यू विल स्टार्ट गार्डिंग योर सेल्फ। आप अपने फीलिंग्स को हाइड कर दोगे इस पर्सन के लिए, या हो सकता है कि आप जिसको डेट करना चाहते हो मे बी वो एक प्लेयर है। मुझे अंगूठी बहुत इरिटेट कर रही है। मुझे लगता है आप जिससे डेट करना चाहते हो वो शायद हो सकता है कि आपके लायक नहीं है, प्लेयर है, और आप अपने आप को यू विल क्लोज ऑफ डोर्स फॉर समवन। किसी के लिए आप अपनी फीलिंग्स को ख़त्म कर दोगे, बंद कर दोगे, एंड यू विल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग समवन न्यू, ओके। जिनसे आप उम्मीद रख रहे हो उनसे ना होते हुए कोई नया पर्सन मुझे आपके लाइफ में आते हुए दिख रहा है जो आपका अटेंशन ग्रैब कर सकता है। हो सकता है आपको कोई ऑफ़र आए या कोई सीक्रेट एडमायरर आपका हो जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहे, ठीक है। बट मे बी ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी का आपके ऊपर क्रश है, बट उनको आप नॉन कमिटल एनर्जी में दिखते हो, या चीटर की तरह दिखते हो, या ऐसे जो डिसऑनेस्ट है, झूठ बोलने वाले, या लायर की तरह दिखते हो। मे बी किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो आपके बारे में ऐसी, या आपका पास्ट ऐसा रहा हो जहाँ उनको लग रहा हो कि आप वैसे ही हो, आप कमिट नहीं करते हो, भाग जाते हो, एस्केपिस्ट हो, रिलेशनशिप में ज़्यादा टाइम नहीं रहते हो, यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। समवन माइट व्यू यू लाइक दैट, ठीक है, बट फिर भी समवन इज़ इंटरेस्टेड इन यू, या फिर आपको कोई हो सकता है आपको किसी की रियलिटी समझे और समवन न्यू कम्स इन योर लाइफ। सो दिस इज़ फॉर सिंगल्स। लेट्स सी आपके करियर में क्या होने वाला है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, करियर, जॉब, स्टडी। 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी जो लोग कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी वो लोग जो जॉब कर रहे हैं, और 3 कार्ड्स जो उन लोगों के लिए जो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। स्टडी, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और 2 कार्ड्स चाहिए मुझे फॉर दोज हु आर स्टडिंग, ओके, 8 ऑफ wands,
दोज हु आर स्टडिंग जस्टिस, ओके। दोज हु आर स्टडिंग, मुझे लगता है कि आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है आपके एग्ज़ाम के बारे में या आपके कोर्स के बारे में, जो भी आप कर रहे हो, मे बी वो पोस्टपोन हो, उसमें थोड़ा टाइम हो और आपको ये अच्छा लगे, आपको लगे कि इट इज़ गुड, मेरे को और ज़्यादा टाइम मिलेगा टू प्रिपेयर फॉर इट। जो भी आप कर रहे हो इट इज़ गुड फॉर यू, बट उसमें सक्सेस थोड़ा लेट मिलेगा। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। जो भी आप कर रहे हो, जिस भी चीज़ का रिजल्ट का वेट कर रहे हो या किसी एग्ज़ाम का वेट कर रहे हो, उसमें आपको सक्सेस तो मिलेगा, बट उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मे बी यू नो अभी बिकॉज सिचुएशंस भी ऐसी है, कोविड वगैरह की वजह से पोस्टपोन हो सकता है या कैंसिल भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, समथिंग पोस्टपोनमेंट वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है। सक्सेस मिलेगा बट थोड़ा लेट मिलेगा, तो करते रहिए ट्राई और मोटिवेटेड रहिए, अपने आप में होप्स मत हारिए। जो लोग जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, व्हाट्स गोना हैपन फॉर देम, एरीज लियो, सॉरी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, आई वांट 3 कार्ड्स फॉर देम। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ओके, डेथ है, हाई प्रीस्टेस है। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। ओके, मुझे लगता है कि जो आप कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। अगर कोई टीम वर्क में काम कर रहे हो या लीड कर रहे हो किसी को, आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उसमें भी सक्सेस मिलने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है, विक्ट्री मिलने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है। मुझे ये भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट जॉब में है या गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, हो सकता है कि आप प्राइवेट जॉब से गवर्नमेंट जॉब में जाओ, ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं। या जो लोग स्पेशली जो लोग टीचिंग फील्ड में है या लॉयर है या एडवोकेट है, उनके लिए काफ़ी अच्छा वक्त है मार्च मंथ। आई ऑल्सो सी कोई चेंजेस, मे बी आप शिफ्ट करोगे या आपको प्रमोट किया जा सकता है या यू विल बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन, ऐसा भी मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। ओके, आई सी सम चेंजेस, मेजर चेंजेस, जो आपको सक्सेस तो देगा बट उसके साथ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगा और उसकी वजह से आपका थोड़ा स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। ठीक है, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए क्या है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, व्हाट्स हैपनिंग फॉर देम। ओके, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, थोड़ा सा उल्टा फुल्टा कार्ड्स है, उसको सही कर देते हैं। ओके, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, व्हाट्स गोना हैपन फॉर देम। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, यहाँ पे है मैजिशियन जेमिनी। सॉरी गाइस, मुझे खांसी है थोड़ी, द फूल एरीज। ओके, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, मे बी कोई आपको अपोज कर सकता है। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कहीं पे आपने अप्लाई किया हो, वहाँ पे आपको जॉब लग जाए एंड आपको घर वालों से या किसी से अपोजिशन फेस करना पड़े, मे बी ट्रैवल करना पड़े वहाँ पे या शिफ्ट होना पड़े कहीं पे फॉर सम न्यू अपॉर्चुनिटीज़, और आपके घर वाले ना माने उस सिचुएशन में, दैट इज़ ऑल्सो बाउंड टू हैपन। ओके, यू वांट फ्रीडम, मुझे लगता है आपको यू नॉट रेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, चाहते हो बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो। यू आर इन दिस टीनेजर मोड में हो, जहाँ पे आप एंजॉय करना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहते हो अपने करियर में, बट मे बी आपके घर वाले या कोई आपको सपोर्ट नहीं करते हुए दिख, समवन हु इज़ नॉट सपोर्टिंग यू, स्पेशली अ फीमेल एनर्जी, कि मदर या सिस्टर भी हो सकती है, इट कैन बी अ फादर ऑल्सो, डजेंट हैव टू बी के फीमेल ही एनर्जी है, बट मुझे ज़्यादा फीमेल एनर्जी ही फील हो रही है। कहीं पे आपने इंटरव्यू दिया था या बिज़नेस के लिए या कुछ भी, जो भी आप कर रहे थे, यू गोइंग टू, वहाँ पे आप सिलेक्ट हो जाओगे। एंड आई ऑल्सो सी कोई कोर्स या कोई नया कुछ सीखने की तैयारी, आई ऑल्सो सी दैट। ओके, आपका थोड़ा एटीट्यूड थोड़ा सा कीप कूल, मुझे लगता है आप मे बी थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हो। ओके, नए जॉब मिलने के चांसेस मार्च मंथ में थोड़ा कम है, मे बी आफ्टर मार्च, बट आपको थोड़ा स्ट्रगल दिख रहा है मुझे, बट मिलेगा। जहाँ पे अगर आप बहुत डट के सामना करते हो या ट्राई करते हो या मोटिवेटेड रहते हो थ्रू आउट द प्रोसेस, आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। आई थिंक यू वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स, जॉब नहीं करना चाहते हो आप, बट उसके लिए जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए बेसिक आपको जॉब पहले करना पड़ेगा, दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। एनीवेज, व्हाट अबाउट दोज जो बिजनेस में है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस।
जो लोग बिजनेस में हैं, ओके 4 ऑफ कप्स है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसीज है। नेक्स्ट है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, ओके एंड द लास्ट वी हैव इज 6 ऑफ wands। वाओ, सक्सेस मिलते हुए दिख रहा है मुझे, ग्रोथ, प्रॉफिट्स काफ़ी होते हुए दिख रहे हैं। मे बी आप फेमस हो जाओ अपने बिजनेस फील्ड में, या आपको कोई अवार्ड्स मिल सकते हैं, आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है। मे बी मुझे लगता है कि जो लोग आपको पहले रिजेक्ट कर रहे थे या आपको हेल्प नहीं कर रहे थे, वहाँ से आपको हेल्प आना शुरू हो जाएगा फाइनेंशियली, या यूनिक मॉरल सपोर्ट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है बिज़नेस करते वक्त। मे बी जिनसे आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था वहाँ से आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए। जो लोग आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे थे वो लोग आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है वहाँ से। आई सी यू ग्रोइंग एंड एक्सपांडिंग योर बिजनेस ऑल्सो। So yeah, that is what I see. Okay, हम लोग अभी ओरेकल से देखते हैं what do we have for you guys for the month of March, Aries, Gemini, Libra, Aquarius के लिए what should they know for the month of March, कि उन्हें क्या जानना ज़रूरी है। थ्रोट चक्रा, नेक्स्ट है यहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग एंड क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। देखिए मुझे लगता है यू नीड टू कम इन अ गिविंग एनर्जी। अगर आप कुछ पाना चाहते हो आपको सब अपने साइड से कुछ देना पड़ेगा। किसी सिचुएशन में आपको सपोर्ट मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकती है। आई ऑल्सो सी के आपको कन्फ्यूजन था किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, वो क्लियर हो जाएगा और आपको एक क्लियर रास्ता मिलेगा व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। मुझे ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं आप जो बोल नहीं पा रहे हो वो फाइनली बोल पाओगे विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और वो आपको बोलना ही चाहिए। समथिंग है आपके मन में जो आप बोलना तो चाहते हो बट बोल नहीं पा रहे हो। योर थ्रोट चक्रा नीड्स हीलिंग, प्लीज़ टॉक योर हार्ट आउट, ठीक है, यही मेरे को लग रहा है। दिस वॉज इट फॉर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर रीडिंग पसंद आई है, कुछ एडवाइस मिली है आपको तो लाइक ज़रूर चिपका के जाइएगा, और फर्स्ट टाइम आई हूँ चैनल पे, डू सब्सक्राइब।